आखिर कितनी देर लगेगा अगर अमेरिका परमाणु हमले को अंजाम देने की कोशिश करे? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले ये फैसला ले सकते हैं? ईरान के खिलाफ बढ़ते कड़े रुख के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और परमाणु कोड्स को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वो न्यूक्लियर फुटबॉल जो साये की तरह राष्ट्रपति के साथ चलता है। एक वायरल दावे में कहा गया है कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इस दावे ने ऑनलाइन दुनिया में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। दरअसल CIA के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन ने एक पॉडकास्ट में कहा कि एक रिपोर्ट आई थी कि शनिवार रात को एक आपातकालीन बैठक हुई थी और एक जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप परमाणु कोड का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सेना के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस कदम का विरोध किया था। हालांकि इस दावे को लेकर पुख्ता सबूत नहीं मिले। अब तक 18 अप्रैल को पेंटागन में किसी आपातकालीन बैठक होने के भी कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है, जिसका जिक्र जॉनसन ने अपने बयान में किया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि परमाणु हथियारों से जुड़े फैसलों के लिए बेहद सख्त प्रक्रियाएं और कई स्तरों की मंजूरी की जरूरत होती है, जिससे किसी एक तरफा कार्रवाई की संभावना लगभग न के बराबर हो जाती है। वॉशिंगटन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट मार्क फिट्जपैट्रिक का कहना है कि आखिर में हमला करने का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। किसी मनमानी करने वाले राष्ट्रपति का अकेले ही इतना बड़ा फैसला लेने का विचार अवास्तविक है। वे आदेश देते हैं और रक्षा सचिव संवैधानिक रूप से उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। सैद्धांतिक तौर पर रक्षा सचिव आदेश मानने से मना कर सकते हैं अगर उन्हें राष्ट्रपति की मानसिक स्थिति पर शक होने का कोई कारण, लेकिन ऐसा करना बगावत माना जाएगा और राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाकर ये काम रक्षा उपसचिव को सौंप सकते हैं। US संविधान के 25वें संशोधन के तहत एक उपराष्ट्रपति सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति को सही फैसला लेने में मानसिक रूप से अक्षम घोषित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कैबिनेट के बहुमत का समर्थन चाहिए होगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के पास 1 घंटे से भी कम समय में लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले एक्शन का ऑर्डर देने का अकेला अधिकार है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक असिस्टेंट होता है, उसके पास एक ब्रीफ केस होता है। ब्रीफ केस के अंदर जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है और जो कभी भी राष्ट्रपति से दूर नहीं होता, वो एक ब्लैक बुक होती है जिसमें हमले के कई विकल्प दिए होते हैं। राष्ट्रपति एक प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल करके कमांडर इन चीफ के तौर पर अपनी पहचान वेरीफाई करने के बाद इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। वॉशिंगटन में एक मशहूर किस्सा है कि एक बार एक पूर्व राष्ट्रपति ने अपना पहचान पत्र कुछ समय के लिए खो दिया था। दरअसल उन्होंने वो कार्ड अपनी जैकेट में ही छोड़ दिया था और वो जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दी गई थी। तो जब राष्ट्रपति बुक में दिए गए मेन्यू में से हमले का कोई विकल्प चुन लेते हैं तो ये आदेश ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के जरिए पेंटागन के वॉर रूम तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन कोड्स का इस्तेमाल करके इस आदेश को नेब्रास्का के ऑफ्ट एयरबेस में स्थित US स्ट्रेटेजिक कमांड के मुख्यालय तक भेजा जाता है। अटैक करने का आदेश एन्क्रिप्टेड कोड के जरिए असल लॉन्च क्रू तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इन कोड का उनके तिजोरी में बंद कोड से मेल खाना जरूरी होता है, तब जाकर हमला होता है।